सियासत का सबसे बड़ा सूरमा। कल आपका दिल जीतते रहेंगे। भारत की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई। सियासत का वो महारथी जिसने हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा रण सबसे बड़ी ताकत के साथ 2 बार जीता। यहाँ जो भाजपा की सरकार बनेगी उसके परिश्रम का आधार होगा। जिसकी रणनीति के आगे हर विरोधी का चक्रव्यूह धरा का धरा रह जाता है, पर वो खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है। अगर किसानों का हित सही होता तो किसान को सड़क पर नहीं आना पड़ता। मोदी के सामने एक साथ कई चुनौतियां सीना ताने खड़ी हैं। पहली बार मोदी सरकार को किसान, मजदूर और युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ सालों में ये पहला मौका है जब सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है और सरकार चारों तरफ से मुद्दों से घिरी हुई है। कोरोना तो सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी बन गई है महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और महिला सुरक्षा का मुद्दा, जिसकी गूंज संसद से सड़क तक सुनाई दे रही है। देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी की प्रतिभा का निखार होता है चुनाव में। इतने प्रतिभा के धनी हैं, ये चुनाव में पता चलता है। गरीब दोस्त हैं तो फिर गरीब को छूट क्यों दे रहे हैं? कहा उन्होंने कि कोविड के लिए वैक्सीन हम फ्री में, फिर तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है? मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने कहा कि चुनाव में जितनी प्रतिभा उनके अंदर है, जितना उभार आता है, वो बाद में क्यों नहीं दिखता है? गवर्नेंस के मसलों पे क्यों नहीं दिखता है? नरेंद्र मोदी सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को पटरी पर लाना। देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में थे, तब से ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी शुरू हो चुकी थी, जिसका असर नौकरियों से लेकर कारोबार तक पड़ रहा है। मिडिल क्लास की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष लगातार रोजगार के मुद्दे पर घेर रहा है, तो वहीं युवा और छात्र सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश नहीं हो रही है। सुस्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार को अभी तक बहुत सफलता नहीं मिली है। मोदी सरकार के सामने चुनौती है कि वो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करे और साथ ही साथ बाजार में मांग बढ़ाने के लिए कैश फ्लो करे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। इस मुद्दे पर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন, ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ, জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয়। বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध सिर्फ सड़क पर ही नहीं हो रहा, बल्कि इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो गया। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष की ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कि सारे मुल्क में, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी इतना जो एक्साइज ड्यूटी और जो भी सेस है नहीं लगा जो हमारे ऊपर लगा है। तो ये जो जनता में आज आक्रोश है,
उसको सदन में हम उठाकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उसको मना किया गया। सरकार तैयार नहीं थी और सरकार उसके लिए अपनी बात भी नहीं रखी। क्या हर आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। गरीब इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़िए, कोई किसी तरह का व्हीकल नहीं कर पाएगा। उसकी रोजी रोटी चलती रहे, यही करे। आप तो इसको भूखों मारने की स्थिति पैदा कर दी इस देश में गरीब लोगों के। पिछले 3 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में किसान आंदोलन की चिंगारी किसी न किसी रूप में भड़क रही है। फसल के दाम का मुद्दा हो या बढ़ती महंगाई, किसान संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपके बीच में आज यक्काने आई है। ऐ किसान भाइयों, देश के भगवान, धरती के भगवान, अन्नदाता, हम आपकी पीड़ा, आपके दर्द, आपके विश्वास, आपके भरोसे, आपके अभिमान और आपके सम्मान और स्वाभिमान की आवाज को बुलंद करने आपके बीच में आई हैं और कहना चाहते हैं, किसान भाइयों, जहां आपका पसीना गिरेगा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आदेश किया है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने शरीर के लहू को गिराने का काम करेगा और किसानों की आवाज को झुकने नहीं देगा। किसानों के आंदोलन को विपक्ष का भी खूब समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दल कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायतों का लगातार आयोजन कर रहे हैं, ताकि कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई जा सके और किसानों की मांग को समर्थन दिया जा सके। महत्वपूर्ण है क्योंकि हर महिला को एक आजादी है बोलने की, अपनी बात रखने की। और इस मंच से जो महिलाएं देहात से आ रही हैं, बिल्कुल एकदम जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो पर्दे में रही, वो भी आके आज मंच पे अपनी बात कह रही है और दिल की भड़ास निकाल रही, जो भड़ास उनके अंदर है, जो नहीं कह पाती थी या जो महसूस कर रही थी, जो घर बैठी रो रही थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो महसूस कर रही थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन इस मंच से वो बोल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं कि किस तरह, क्योंकि पुरुष ही जंगल में काम नहीं करते, महिलाएं जंगल में भी कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। हर आदमी को, ऐसा नहीं है महिलाएं जानती नहीं, महिलाएं सब कुछ जानती हैं। हर आदमी को अपने रेट तय करने का हक है, किसानों को कोई हक नहीं। तो किसानों की जो महिलाएं हैं आज वो आके इस मंच से अपनी बात को कह रही हैं। पहले तो जब विमेन इक्वालिटी की बात आती है, अगर हम इस प्रोटेस्ट ग्राउंड से बात करते हैं तो ये प्रोटेस्ट ग्राउंड जो है ये फार्मर्स का है, जिसमें महिलाओं की भी उतनी भागीदारी है और पुरुषों की भी उतनी भागीदारी है। कहने की बात है कि आज पूरा मंच जो महिलाओं के लिए है, आज का दिन डेडिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं बोलती नहीं है। मैं खुद यहाँ पे वॉलंटियर हूँ और मैं यहाँ पे दिसंबर से हूँ। हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम मैनेज करते हैं फीमेल्स का। अगर इक्वालिटी की ही बात आती है तो यहाँ पे हम लोग सारा काम देख रहे हैं, जितना कि यहाँ पे एक मेल किसान देखता है उतना ही फीमेल किसान। महिलाएं जो आ रही हैं उनका सोने की जगह, उनका सैनिटरी नीड्स हो गया है ना, सारी चीजें हम देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी कई मंच पर, कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हो रहे अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। टीएमसी ने भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी अपने चुनावी रैलियों में बीजेपी शासित राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। कोरोना ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
हालात फिर से पहले की तरह ही गंभीर होते जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल के अंत तक वायरस का असर खत्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज भी शुरू हो चुका है और वैक्सीन देने का काम जोर शोर से चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा करना है।